नाम शाज़िया है। मैं एम्प्लॉय ऑफ पीटीडी बांडीपोरा से हूँ। तो मुझे हमें 13 आदमियों को सस्पेंड किया गया ज्यूरिंग पेंडिंग एफआईआर, जो ऑलरेडी एफआईआर था 2018 में, जिसको मैंने क्राइम ब्रांच में कोऑपरेट किया। मैंने उनके क्वेश्चंस का जवाब भी दे दिया। फिर उन्होंने मुझे सर्विस बुक रिलीज़ किया तो अक्टूबर 2020 में मेरा सर्विस बुक रिलीज़ हो गया डिपार्टमेंट को। अगर उस टाइम एफआईआर था, फिर सर्विस बुक कैसे रिलीज़ हो गया? फिर मैं फिर दिसंबर का महीना था, मैं शॉकड हो गई 3:35 पर जब न्यूज़ एक वायरल हो गई। एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला 13 बंदों को, जिसमें 7वें सीरियल पर मैं थी। तो उन्होंने कहा एफआईआर नंबर 25 इज़ पेंडिंग। उसके बाद मैंने किया, मैंने रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को भी की, वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैं वहाँ गई, मेरा एडवोकेट साहब है परवेज़ नज़ीर साहब, जिसने मुझे वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया मेरा ऑर्डर। फिर वहाँ से मुझे पोस्टिंग ऑर्डर निकला नियरेस्ट नेटिव प्लेस, क्योंकि वहाँ श्रीनगर मुझे दूर होता था। तो उसने जब मैं डिपार्टमेंट में गई ऑर्डर लेकर, तो वहाँ के लॉ अफसर ने मुझे कहा आप गवर्नमेंट ऑर्डर हाई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑर्डर चैलेंज नहीं कर सकते हैं, फिर क्या ज़रूरत है हमें हाई कोर्ट जाने की? हर एक मसला होता है जो कोर्ट ही सॉल्व करता है। मैं भी अपनी गलती है या नहीं, ये कोर्ट में मैं साबित कर सकती हूँ, ना कि घर में बैठकर, ना कि डिपार्टमेंट में बैठकर। इसके बाद मैंने दूसरा ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट से निकाला 50% अलाउंस अंडर CSR 108। मैं फिर गई अपने ऑफिसरों के पास, वहाँ मैंने ऑर्डर डाला प्रॉपर रिसिप्ट लेकर, मगर वो कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, जिसका ऑर्डर है अगर मुलाजिम लीव पर भी होगा, सस्पेंड भी होगा, उसको दिया जाएगा। जबकि मेरे साथ और 12 बंदे थे, उनको डाला गया 54,000, मगर मुझे टिल डेट आज तक नहीं डाला गया। जबकि हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैम था सुंबल में और बांडीपोरा में, AOB से अकाउंटेंट साहब भी सैम था, उन्होंने उनको डाला, मुझे नहीं डाला। फिर मैं गई, उन्होंने कहा आपको नहीं हो जाए। फिर मैंने यहाँ से उनको CSR दिखाया और मैंने कहा आपने सुंबल वालों को डाला, मुझे क्यों नहीं? तो एग्जीक्यूटिव साहब ने बोला मुझे गलती से वहाँ डाला गया, और डबल AO साहब ने भी यही बोला कि मुझे ऐसे ही दस्तखत किसी ने लिया, किसी क्लर्क ने। ये क्या बात है, एक DDO को ऐसे ही दस्तखत लेते हैं? फिर उसके बाद उसने मुझे एक लेटर लिखी, जिसमें उसने लिखा इसने लेट डॉक्यूमेंट्स भरे हैं चाइल्ड एजुकेशन के, जबकि मैंने 25 मार्च 2021 को ही एजुकेशन के पेपर दिए डिपार्टमेंट को, जिसका मुझे प्रॉपर रिसिप्ट है। जबकि उन्होंने चिट्ठी में लिखा इन्होंने आज भरे हैं, आज अब तक मुझे नहीं मिले वो। बताएं आप। मैं ये चाहती हूँ अगर उनको 54,000 मिले, मुझे क्यों नहीं मिले टिल डे? अगर मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जस्टिस साहब का, जिन्होंने मुझे इंसाफ दिया। परवेज साहब एडवोकेट साहब ने, इनका गवर्नमेंट वकील भी अमान साहब खड़ा था वहाँ पर जब मेरा ऑर्डर निकला नियरेस्ट पोस्टिंग, और उसके बाद मुझे 50% अलाउंस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुझे ऑर्डर निकला। मेरा ऑर्डर निकला 11/5 को, उसके बाद ईद थी। आज तक टेबल से कागज़ नहीं उठाया किसी ने। बार बार रोज जाती हूँ मैं टेबल खटखटाने के लिए, खटखटा नहीं, मगर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। फिर आज मैं आज इसलिए मीडिया पर आई क्योंकि मैं शॉकड हुई। कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक लेटर लिखी थी 14/6 को, जिसमें उन्होंने हायर अप को अप्रूवल मांगी थी मेरे कोर्ट केस के, मगर पता नहीं किसने वो लेटर छुपाई आज तक, और इस टाइम भी वो कॉपी नहीं मिली मुझे। वो कहते हैं हमने ऐसी साहब बताएं। मैं यही चाहती हूँ, या तो मेरा कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, या तो फिर हाई कोर्ट को बंद करो। किस लिए हमें हाई कोर्ट है? किस लिए हमें जस्टिस इंसाफ करते हैं? क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं सिर्फ ओनली फॉर हाई कोर्ट हम गलत है या नहीं है गलत। कैसे मैं प्रूव करूं? आप ही बोलो। क्या ये बार बार नहीं है? अगर उन्होंने ये लेटर निकाली है 14 तारीख को, कहाँ गई आज तक ये लेटर? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने तो टेबल पर मत रखी, किसने रखी ये छुपाकर? किसने रखी ये लेटर छुपाकर? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या बात क्या है? फिर वो जस्टिस वहाँ क्यों बैठे हैं?
मैं जस्टिस साहब की शुक्रगुजार हूँ, दरेश सर साहब की, ठाकुर सर साहब की, जिसने मुझे ऑर्डर निकाला, मगर डिपार्टमेंट नहीं किया। मेरा लॉ अफसर कहता है हाई कोर्ट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं तोड़ सकता है, या आप गवर्नमेंट ऑर्डर आप चैलेंज नहीं कर सकती हो हाई कोर्ट में। फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और इसके अलावा हमारे पास 13 बंदे थे, जिसमें 2 को रेंट स्टे किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने। एक तो मोहम्मद यूसुफ बाबा साहब, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी, आफ्ताब साहब को भी वापस लिया गया। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वापस लिया गया, चीफ इंजीनियर को वापस लिया, बिकॉज ऑफ उनके पास अप्रोच है, बिकॉज ऑफ वो अप्रोचल है। मेरे पास अप्रोच नहीं है, मैं एक गरीब लेडी हूँ। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मेरा कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट। अगर मेरा कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मैं भी औरों की तरह